प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया देशवासियों को संबोधित। कहा, लोकतंत्र में मतदाता ही असली ताकत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने का दिन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने जन्मदिन पर किया गौदान। कहा, गाय के संरक्षण के लिए सरकार कर रही है काम। प्रदेश में कोई भी गाय नहीं रहेगी बेसहारा। सरकार ने सिख समाज को दी बड़ी सौगात। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से सचखंड श्री हुजूर साहिब के लिए हवाई सेवा शुरू। श्रद्धालुओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। और साल 2026 के लिए चम्मन पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। पानीपत के बुनकर खेमराज सुंदरियाल को मिलेगा पद्मश्री। बुनकरों की संस्था चलाते हैं सुंदरियाल। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र में मतदाता ही असली ताकत और लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। उन्होंने जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को अहम बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस दिन संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की बात कही। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का यह विशेष दिन देशवासियों को संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इस देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने युवाओं को इस मुहिम का नायक बताते हुए उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए देश के अलग अलग कोनों से ऐसे ही प्रयासों को सामने रखा जो बताते हैं कि बड़े बदलाव छोटे छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भजन और कीर्तन जो कभी मंदिरों और कथाओं तक सीमित थे, आज जेन ज़ी की जीवन शैली का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम ने विदेश में बसे भारतवंशियों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारतीय त्योहार दुनिया के हर कोने में उत्साह और गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण सरकारी योजनाएं नहीं हैं, ये आज देश के नौजवानों का संकल्प बन चुके हैं। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने जन्मदिन पर पंचकुला के माता मनसा देवी स्थित गौशाला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गौ की पूजा की और गौदान कर गायों को गुड़ व चारा खिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं और समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली थी। गाय का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में है और गाय को माता का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार गौशालाओं में गोधन की बेहतर देखभाल पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण और प्राथमिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गाय बेसहारा न रहे, इसलिए प्रदेश में गौशालाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014-15 में गौशालाओं के लिए 2 करोड़ का बजट था, लेकिन भाजपा की सरकार में वो बढ़ गया है।
माता का दर्जा दिया गया है। मैं सभी हमारे सम्मानित गौभगत गाय की इस महत्व को देखते हुए धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना के ऊपर भी बल दिया गया है, ताकि हमारा गौ माता वो बेसहारा न रहे। साथियों, हमने गौशालाओं के विकास, गौ संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार उठा रही है। कार्यक्रम में पहुंची कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गौ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं ताकि गोवंश सड़कों पर न घूमे। उन्होंने कहा कि आज गौशालाओं में गायों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। शक्ति रानी शर्मा ने मुख्यमंत्री को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आज जन्मदिन है और हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से उनको दीर्घायु की कामना करते हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव है और वो गांव की आप मान नहीं सकते हैं, इतने खुश थे गांव वाले। एक छोटा सा गांव था नाटा, वहाँ पर जाके उन्होंने मन की बात उनके परिवार के साथ बैठ के सुनी और बहुत ही प्रसन्नित हुए बच्चे। और वहाँ पे जो हमारे पंचायत के जो मेंबर्स थे वो सब वहाँ मौजूद थे और बहुत कम नोटिस पे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया। और आज यहाँ गौशाला में उन्होंने गौदान किया, लोगों को चारा खिलाया और बहुत ही नसीब वाले हम लोग हैं कि जो हमको जमीन से जुड़े हुए एक मुख्यमंत्री मिले। दिल्ली से करनाल तक रैपिड ट्रेन दौड़ेगी, जिसको लेकर जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। ये बयान आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में दिया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में हरियाणा को बड़ी सौगात मिल सकती है। करनाल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है और जल्द ही लिफ्ट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। SYL नहर को लेकर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही हरियाणा के पक्ष में है। देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें लिखी जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ का शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर कोई ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है। लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी करना पड़ेगा। एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से करनाल तक ये आनी तय हो गई है और इसका कार्य जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी डीपीआर बन रही है, बाद में उसको कैबिनेट में पास कराया जाएगा और फिर शुरुआत होगी। कभी भी ये विषय फाइनल बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके और कोई ना कोई इसमें से रास्ता निकाले। मैं आशा करता हूँ कि अभी 27 तारीख को बैठक होने जा रही है और उसमें कोई रास्ता निकालने का काम हो सकेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर सके। सिख समाज के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से नांदेड़ सचखंड श्री हुजूर साहिब के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। पहली फ्लाइट में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु नांदेड़ साहिब के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को सचखंड श्री हुजूर साहिब के दर्शन करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गुरु साहिबों से शिक्षा लेकर देश और धर्म के हित में कार्य कर रही है। सिख गुरुओं ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो हमारी प्रेरणा है। युवा पीढ़ी को भी उनके बलिदान से प्रेरित होकर देश हित में कार्य करने चाहिए। गुरु साहिबानों के आज अगर ये बचाने का काम किया तो गुरु साहिबानों ने बचाने का काम किया, लड़ाइयां लड़ने का काम किया और अपने आप को देश और धर्म के लिए न्यौछावर करने का काम किया। ये उनके दी शिक्षा जहां हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाने का काम करती है, वहीं ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये जीवन मिला है और इस जीवन के अंदर कहीं भी अगर कोई अन्याय होता हो,
कहीं देश की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए, तो शास्त्र की जगह फिर शस्त्र उठाए जाते हैं और उसकी रक्षा की जाती है। यह गुरु साहिबानों की कुर्बानियां, उनके दी हुई शिक्षा हमें सिखाती है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि आज सिख संगत के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमारी बहुत पुरानी मांग पूरी की है। हवाई सेवा शुरू होने से सिख समाज को नांदेड़ गुरुघर में दर्शन करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में संगत श्री हुजूर साहिब दर्शनों के लिए जाती है और आज 61 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। जो भी असा मुख्यमंत्री साहब अगे बेनती की हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साड़ी एक छोटी जी मंग ते उन्होंने मंजूरी दी ते असीं धन्नवादी हाँ सरकार दी। अज ये फ्लाइट जो है ये हिसार एयरपोर्ट तो चल के नदेड़ साहब आज शाम को पहुंचेगी। इस करके हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिथे सरकार का धन्यवाद कर दिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दिए, 61 ही अज साडी संगत के रूप में प्राणी जाएंगे ते ये नदेड़ साहब जाएगी हिसार तो चल के। वहीं हुजूर साहिब दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालु हिसार से फ्लाइट शुरू होने से काफ़ी खुश दिखे। श्रद्धालुओं ने कहा कि ट्रेन और बस से नांदेड़ जाने से बहुत समय लगता था, लेकिन अब कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद में आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि खेल ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक है और युवाओं को खेलों से जोड़ना चाहिए ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि नया स्टेडियम खेल को बढ़ावा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये खेल स्टेडियम युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिले ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए। उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और आसपास के जो लोग हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जिनको एक जगह या प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम के माध्यम से एक ट्रायल हमने सेक्टर 14 और सेक्टर 16 के अंदर शुरू करने का काम किया है। जिस तरीके से फीडबैक आएगा इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की बात होगी तो उसे करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ये आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम बना है, ये इस तरीके के स्टेडियम और हर सेक्टर में और हर स्लम बस्ती के अंदर, हर जो आसपास के क्षेत्रों के अंदर बनाने का काम करेंगे। और ये जो स्टेडियम है एक ट्रायल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है और बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पर लगे रहते हैं, बच्चों को पार्कों में खेलने नहीं दिया जाता था, आज ये उसके लिए एक, मैं कहता हूँ, एक नई शुरुआत। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव बेलरखा में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 130वां एपिसोड सुना। बूथ नंबर 82 में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को गांव के बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं ने बड़े ध्यान से सुना। मन की बात सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, सैनिकों और बुजुर्गों की भावनाओं और समस्याओं को कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान गांववासियों ने मंत्री के समक्ष कुछ स्थानीय समस्याएं भी रखी, जिनके समाधान के निर्देश मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को दिए। कृष्ण बेदी ने गांव बेलरखा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नरवाना विधानसभा के बूथ नंबर 82 भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, बूथ इकाई ने आज यहाँ पर 130वां एपिसोड मन की बात का देश के प्रधानमंत्री जी का हमने सुनने का कार्यक्रम बनाया था। अभी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज गांव बेलरखा के बहुत से सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, पूजनीय मातृशक्ति ने मेरे साथ बैठकर यहाँ पर मन की बात जिसके प्रधानमंत्री जी के एपिसोड को सुना और गांव की कुछ समस्याओं के बारे में मुझे आज अवगत कराया। इन समस्याओं का समाधान मैंने सरपंच साहब को कह दिया, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए। इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में आयोजित रोजगार मेले में 218 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में 8,000 से अधिक महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में युवाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष रोजगार प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा का वास्तविक अर्थ अनुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और सेवा भावना से कार्य करना है। नवनियुक्त युवा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, जिसे युवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ निभाएंगे। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जी राम जी योजना को लेकर भिवानी में आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जिले की 42 पंचायतों को 3 करोड़ की राशि से खरीदे गए 42 ट्रैक्टर व पानी के टैंकर दिए। पानी के टैंकरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी समस्या से छूट मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि बीबीजी राम जी योजना ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और अब कच्चे कामों के साथ साथ ग्रामीण कम्युनिटी से जुड़े पक्के विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। सिंचाई मंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी बेवजह जी राम जी योजना को मुद्दा बनाकर जनता को भ्रमित कर रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और अब इसमें कई सुधार किए गए हैं। रोजगार के दिन बढ़ाए गए हैं और मजदूरी का भुगतान भी 7 दिनों में करने का प्रावधान है। 42 गांव हैं हमारे जिले के और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसका लाभ और बढ़ाया गया है लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है, और एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे कभी कभी खोद के उसकी जो खाना को पूर्ति करा करते थे, ताकि ये योजना की ताकि जो मेहनत करी जा रही है उसको जमीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीजें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो बन सके सरकार के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हऊ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों को खूब भा रही है। इस योजना पर केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी अनुदान देती है, जिससे लोग इसे लगवाने में काफी रुचि ले रहे हैं। इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए जींद में विद्युत प्रसारण निगम ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने शिरकत की और योजना के 13 लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि सोलर सिस्टम की औसतन आयु 20 से 25 वर्ष होती है और लगभग 2 वर्षों में ही पूरी लागत वसूल कर देता है। वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,10,000 या 1,80,000 से कम है, वो सोलर पैनल लगवाते हैं। इस पर मिलने वाली सब्सिडी के चलते लागत लगभग 1 वर्ष में ही पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सोलर सिस्टम से पैदा की गई अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, जिसमें सेंट्रल की सरकार भी पैसा देगी और कुछ राशि हरियाणा सरकार देगी। आज भी 13 लोगों को चेक भी वितरित करने का काम किया, जो लगभग 46,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के चेक थे, वो भी लोगों को देने का काम किया। और मैं स्वयं भी इस पैनल सिस्टम को जल्दी लगवाने जा रहा हूँ। जो एक सोलर सिस्टम आप लगवाएंगे जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल इसकी उम्र है, तो इसका फायदा मिलेगा। लगभग 2 साल में ही आपके बिजली के बिल पूरे हो जाते हैं। और सरकार की तरफ से भी जिनकी आमदन 1,10,000 से कम है और 1,80,000 से कम है, आप ये मान के चलिए उनकी सब्सिडी मिला के तो लगभग 1 साल में पैसा पूरा हो जाएगा और फिर फ्री में बिजली का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। जिस प्रकार से एक सोच है, जो पूर्व की सरकारें सोचती थी कि जेब पर बिजली का एक खर्चा अलग से रहता था, तो अब वो बोझ भी हट जाएगा। तो सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा ही फायदा है।
साल 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है और इस साल 54 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा के खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री मिलेगा। खेमराज पानीपत के रहने वाले हैं, संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित हैं। खेमराज पेशे से बुनकर हैं और बुनकरों की संस्था भी चलाते हैं। खेमराज के अलावा पुरस्कार विजेताओं में पिछड़े वर्गों, दलित समुदायों, आदिम जनजातियों से जुड़े लोग और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छता, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर काम किया, जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपने कर्तव्य निभाते हुए भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हरियाणा के 13 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 1 पुलिस अधिकारी और 12 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे। वहीं पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में सिमरदीप सिंह पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज, सुनील कुमार पुलिस अधीक्षक स्टेट क्राइम ब्रांच मुख्यालय मोगीनंद पंचकुला, सहायक पुलिस आयुक्त गुरुग्राम सुखबीर सिंह, निरीक्षक कंवरपाल हिसार, निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस अकेडमी मधुबन करनाल, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह स्पेशल टास्क फोर्स गुरुग्राम, उप निरीक्षक योगेश कुमार फरीदाबाद, सहायक उप निरीक्षक प्रदीप चौहान सुरक्षा शाखा कार्यालय, निरीक्षक गुगन राम भारतीय रिजर्व बटालियन मानेसर, निरीक्षक राजीव RTC भोडसी, महिला उप निरीक्षक रेखा कैथल व सहायक उप निरीक्षक गौरव शर्मा गुप्तचर कार्यालय चंडीगढ़ शामिल हैं। पुलिसकर्मियों की इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस के लिए ये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों के साथ साथ राज्य पुलिस के अन्य अधिकारियों व जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को झज्जर के कासनी गांव की बेटी अक्षिता धनखड़ ने सच कर दिखाया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। अक्षिता धनखड़ लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उनके परिजन अपनी बेटी के इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। अक्षिता की दादी ने अपनी पोती की सफलता पर कहा कि अक्षिता ने उन्हें फोन कर कहा कि वो टीवी पर गणतंत्र दिवस समारोह जरूर देखें। वहीं अक्षिता के चाचा ने कहा कि परिजनों के साथ साथ पूरे गाँव उनकी कामयाबी पर गौरव महसूस कर रहा है। अक्षिता के पिता भी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे और परिवार के कई अन्य लोग भी भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। ओकेजन पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका दिया गया है। ये मैं अपने राष्ट्रपति के साथ फहराऊंगी। श्री द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे उपस्थित होंगी। उसके बाद परेड का आगमन होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ऑनर और ह्यूमिलिटी की फीलिंग है। एंड आई फील कि जिस चीज़ के लिए हमने इतना प्रिपेयर किया है, जिस चीज़ के लिए हमने इतनी प्रैक्टिस की है, वो फाइनली उस दिन को आसपास आते हुए देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई फील जितनी भी प्रैक्टिस की है दैट वुड शो द कलर्स दैट वी हैव डन। मेरे को बेटा बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं जो गाँव में आई हूँ दिल्ली से। भाई चलो पूरा परिवार के साथ देखेंगे करेंगे। पोती से कल शाम को इसमें वो बोलती है दादी आपको जो कितनी खुशी हो रही है बेटे, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे और भाई परिवार को बोला ठीक है आप जो परिवार को बता दियो भाई कितनी देखना चाहो खुशी हो तो झंडा फहराएंगे, उस वक्त देख लेंगे सब। तो मैंने अपने परिवार में सबसे बता भी दी। अक्षिता धनखड़ मेरी भतीजी है। जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर ऑनरेडी फ्लाइंग ऑफिसर थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए थे। बड़ा ही खुशी का पल है ये, पूरे मतलब हमारे घर के लिए तो है ही है, उसके बाद पूरे गांव के लिए, जिले के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ा ही गौरवान्वित जो पल होता है वो है, क्योंकि हमारी बिटिया जो है इस प्रदेश की बिटिया आज उस मुकाम पे है। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अंबाला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों विशेषकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना रहा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्कूली बच्चों की मतदाता जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ए श्रीनिवासन ने कहा कि युवा प्रत्येक चुनाव में मतदान जरूर करें और अपने परिवार व समाज के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें।
25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है अम्बाला में हुई है और यही आपका सभी यंग वोटर्स का ये मैसेज है कि डेमोक्रेसी के इसमें पार्टिसिपेट करें और जब भी मौका मिले, जब भी इलेक्शन नेक्स्ट टाइम हुए तो डेफिनेटली अपना वोट दें। कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष की आयु के युवाओं को मतदान पहचान पत्र भी दिए गए ताकि वो आगामी चुनाव में मतदान कर सकें। वहीं राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें वोटर कार्ड मिल रहा है, हमें वोट डालने का हक मिला है। आज मुझे यहाँ पर वोटर कार्ड मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वोट पाने का अधिकार मिला है। मुझे पहली बार वोटर कार्ड मेरा बना है, पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, मतलब हर सिस्टम बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है। यहाँ पे ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने स्टेट लेवल के थ्रू पूरे स्टेट में 3rd पोजीशन हासिल की है। हम वोटर से यही कहना चाहेंगे कि उनका एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर फरीदाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और स्वाट कमांडो वाहनों की जांच कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गेस्ट हाउस और होटल की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी अनहोनी न हो। लगभग 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव तिरंगा फहराएंगी। वहीं बल्लभगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा और बड़खल में विधायक धनेश अदलखा ध्वजारोहण करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए सुधीर नरवाल का शनिवार को उनके पैतृक गांव शेरपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। 12वीं पास करने के बाद सुधीर वर्ष 2016 में सेना की 27 आर्म्ड में शामिल हुए थे। सुधीर 30 वर्ष का था और नायक के पद पर तैनात था। शहीद के पिता हरपाल का निधन हो चुका है और उसका 4 साल का बेटा है। सुधीर की पत्नी प्राइवेट नौकरी करती हैं और उसकी 2 बहनें हैं। सुधीर की मौत के बाद पूरा गांव गमगीन है और लोग परिजनों को इसी दुख की घड़ी में सांत्वना दे रहे हैं। ये जवान जो एक सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए हैं, इससे देखो परिवार को तो नुकसान है ही है, लेकिन सभी को बड़ा नुकसान है, इलाके को भी नुकसान है और भारतीय सेना को भी। तो आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके परिवार को भावना देने के लिए उनके बीच में यहाँ पहुँचा था। तो मुझे भी अफसोस है, बड़ा अफसोसजनक हादसा है कि ऐसे ये जो हादसा हुआ डोडा के अंदर, उसमें कई जवान हमारे शहीद हो गए। ये 2016 में भर्ती हुए थे मार्च में, तो जैसे ही परसों सभी उसमें भी था टीवी में कि गाड़ी खाई में गिर गई, तो हमारे पास 5 बजे कॉल आई कि ऐसे ऐसे वो शहीद हो गया। परिवार में एक 5 साल का लड़का है, वाइफ है, माता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।